उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वहाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एशिया यूरोप एंड बियॉन्ड। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं वेंडोमा पार्क में और आपको यहां पे घुमाता हूं। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है कितने फ़ंड्स होने चाहिए जब आप पुर्तगाल का रुख करें। मेरे पास बहुत सारे ये सवालात आए हैं कि यार कितने पैसे होने चाहिए कि हम सरवाइव कर सकें। तो आज की वीडियो जो है वो इस पर है, तो देखते रहिए जी। तो ये है वेंडोमा पार्क, छोटा सा पार्क है बट इट इज़ वेरी नाइस। कुछ झूले भी लगे हुए हैं। जी जनाब। तो मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कि हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए जब हम यहाँ पर आएँ, तो बात यह है कि सिर्फ जो है वो आना ही नहीं होता, आपने प्लान करना होता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि प्लान कीजिए, आपका मकसद क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए, अगर तो सिंगल बंदा आ रहा है, बैचलर है, तो आपके पास तकरीबन 800 यूरो पर बंदा होना चाहिए। एक बंदा अगर आ रहा है तो 800 यूरो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपका ख़र्चा 800 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी आती है आपके पास तो वो भी जो है वो कवर हो सकती है उसमें, ठीक है। 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से आप एटलीस्ट अपने साथ एक साल का ख़र्चा, दिस इज़ माय ओपिनियन अगेन, आपके पास एक साल का ख़र्चा होना चाहिए। अगर तो उससे पहले आपके सारे मामलात तय पा गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को लिस्बन वगैरह में देखा है, जो बेचारे रात जो है वो मेट्रो स्टेशन पे या किसी और जगह पे गुजारने पे मजबूर हुए हैं। तो मेरी फिर अगेन गुजारिश ये है कि अपने आप को पहले एनालाइज़ कीजिए, ये सोचिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, प्लान कीजिए अच्छे तरीके से। बहुत सारे लोग जो हैं वो सारे पैसे वीज़ा लगवाने के चक्कर में एजेंट्स के पीछे वो ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। और जब वीज़ा लग के आ जाता है तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो यहाँ पे आ पाएँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर तो आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली के साथ आने के लिए आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट, जैसे 2 बंदे हैं, मियाँ बीवी आ रहे हैं, तो आपके पास अराउंड 1300 से 1500 यूरो होने चाहिए पर मंथ, ठीक है। और इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर लें। और अगर आपके साथ जो है वो 2 बच्चे भी हैं तो ये अमाउंट जो है वो 2 से 3 बच्चे हैं तो ये अमाउंट 1800 से 2000, ठीक है। इतने आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये है कि आपका गुजारा आराम से हो जाएगा और आप मेंटली तौर पे फ्री हो के काम कर सकेंगे जो काम करने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते ही आपको नौकरी कोई नहीं देगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आईईएफपी में, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सारी चीज़ें देखता है। उसके अंदर आप रजिस्टर कराएं अपने आप को। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज वहाँ पे सीखिए, वो आपको लैंग्वेज कोर्स कराएंगे। उसके बाद अगर किसी दूसरे कोर्स की ज़रूरत है जो आप सोचते हैं कि यार आप ये काम कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, तो वो भी आपको कोर्स कराएंगे और फिर आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज़ भी कराते हैं, ठीक है। बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हों। यहाँ पे आना और रहना आसान नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप सोचें कि यार आप यहाँ पे आएंगे और आपको फ़ौरन जो है वो जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिलते ही जो है वो आपका कार्ड भी फ़ौरन बन जाएगा और सारे मामला जो है वो तय पा जाएंगे। हाँ, किस्मत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। बट अच्छा जी, तो बैचलर्स के लिए मैंने कहा 800 यूरो होने चाहिए, और कपल अगर एक आ रहा है तो उनके लिए 1300 से 1500 यूरो। तो ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अकोमोडेशन जो है एक्सपेंसिव है। अगर बैचलर आता है वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सकता है। शेयर्ड अकोमोडेशन तकरीबन 250 यूरो से 300 यूरो, और डिपेंड करता है कि किस जगह पे रह रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप जॉब के पर्पज़ से ही आ रहे हैं तो आपको फिर बिग सिटीज़ में ही जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास जो है वो फिर पैसे इसी हिसाब से होने चाहिए। कपल अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर तो वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, बड़ी सिटीज़ में शेयर्ड अकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव है। लाइक अगर आप लिस्बन वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपको 500-600 यूरो के करीब जो है वो शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आप अपने सिंगल अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव। एक रूम का
रेंट जो है वो इन जगहों पे आपको तकरीबन 800-900 यूरो के करीब आसपास मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने आपको ये एक बजट बताया है कि इतना आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आपका एटलीस्ट रहने का ख़र्चा निकल जाए, फिर ग्रॉसरीज़ जो हैं वो ग्रॉसरीज़ का ख़र्चा जो है वो निकल जाए। बात यह अगर रहने की चीज़ें इंसान के पास हों तो फिर ग्रॉसरी जो है वो जैसे तैसे करके गुजारा कर ही लेता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। कार्ड आते आते इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स से लेके 2 साल 2.5 साल भी लग जाते हैं पहला कार्ड आने में, ओके। जो लोग स्पेशली विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ। जो लोग विज़िट वीज़े पे आके अपनी फ़ाइल लॉक कराते हैं उनके लिए। अब जिनके जो है वो बच्चे हैं और बच्चा जो है वो 12 साल से ऊपर है या 7th क्लास में है, तो वो लोग आके अपनी फ़ाइल आर्टिकल 92 में लॉक करवा के और अपना कार्ड जो है वो उनका जल्दी ले सकते हैं, मतलब उनका कार्ड जल्दी बन सकता है। बट इट अगेन टेक फ्रॉम 4 मंथ्स टू 7 मंथ्स मे बी इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन कार्ड जल्दी बनता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे दूसरे लोगों की तरह उनका कार्ड जो है वो 2-2 साल 2-2.5 साल जो है वो वेट करे, ऐसा नहीं होता। बच्चों की बेस पे बच्चे की एज लेकिन जो है वो 12 साल से ऊपर प्लस 7th क्लास में। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा यहाँ पे आए और आते ही जो है वो परेशानी में पड़ जाए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस। सो अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।